सोचिए, अगर हमें एक 100 साल पुराना टाइम कैप्सूल खोलने को मिले तो कैसा हो। पर यह कोई मेटल का बक्सा नहीं, बल्कि बच्चों की एक किताब है, पुष्प पालिका। आज हम 1923 में छपी इसी किताब के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि ये हमें उस जमाने, उन लोगों और उनके सपनों के बारे में क्या कुछ सिखाती है। तो चलिए इस खूबसूरत किताब के अंदर झांकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। जरा इसके कवर को देखिए। ये आर्ट नोवियो स्टाइल में है, जिसमें कुदरत से जुड़ी घुमावदार लाइनें और डिजाइन हैं। ये उस दौर की कला और सोच को दिखाता है। और ये मोहर, ये कोई मामूली मोहर नहीं है। ये इस किताब को एक खास पहचान देती है, एक पता देती है। ये हमें बताती है कि ये किताब लाहौर के सर गंगाराम हिंदू गर्ल्स स्कूल की थी। ये हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब लड़कियों की पढ़ाई एक क्रांतिकारी विचार हुआ करता था, एक बेहतर कल की बुनियाद। अब देखें, इस किताब को सही से समझने के लिए हमें इसकी दुनिया को समझना होगा। तो चलिए 100 साल से भी पहले के लाहौर में चलते हैं, जो उस वक्त कल्चर और एजुकेशन का एक बड़ा सेंटर था। ये वो दौर था जब भारत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावों से गुजर रहा था और एजुकेशन को आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने का सबसे ताकतवर जरिया माना जाता था। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये किताब अपने नन्हे पाठकों के लिए एक मॉरल कंपास, मतलब एक नैतिक दिशा सूचक कैसे बनती थी। इस किताब की खासियत ही यही है कि ये दंत कथाओं से, मतलब छोटी छोटी कहानियों से भरी है। हर कहानी को एक खास गुण सिखाने के लिए चुना गया है। मतलब फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं था, बल्कि अच्छे संस्कार देने पर था, एक अच्छा चरित्र बनाने पर था। अच्छा, ये कहानी तो भेड़िया आया वाली कहानी से कितनी मिलती जुलती है ना। लक्ष्मी की कहानी के जरिए बच्चों के दिमाग में ये बात बिठाई जाती थी कि देखो, भरोसा कितनी कीमती चीज है। अगर एक बार टूट गया तो उससे दोबारा हासिल करना लगभग नामुमकिन है। अब चींटियों से क्या सीख सकते हैं? देखिए, सीता नाम की एक लड़की जो देख रही है, वो एक बहुत गहरा सबक है, टीम वर्क और निस्वार्थता का। संदेश बिल्कुल साफ है, असली ताकत एकजुट होने में है, अकेले चलने में नहीं। और ये कहानी तो कमाल का मैसेज देती है कि असली ताकत जो है ना, वो साइज में नहीं, बल्कि दया और एक दूसरे की इज्जत करने में है। एक छोटा सा चूहा भी एक ताकतवर शेर की जान बचा सकता है। ये सिखाता है कि किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। तो ठीक है, नैतिक शिक्षा की बात हो गई। अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किताब बच्चों को दुनिया की प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे देती थी। तो मतलब सिर्फ ये सिखाना काफी नहीं था कि अच्छा इंसान कैसे बने, बल्कि ये समझाना भी जरूरी था कि दुनिया चलती कैसे है। उस जमाने के आदर्श बच्चे की परिभाषा यही थी कि वो नैतिक होने के साथ साथ अपने आसपास के दुनिया के बारे में भी जाने। बच्चों के मन में जो छोटे छोटे सवाल आते हैं ना, जैसे अरे ये नमक कहाँ से आता है, या ये ऊनी कपड़े कैसे बनते हैं, इन सबके जवाब बहुत सीधे और सरल तरीके से दिए गए हैं। ये चीजें बच्चों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती थीं, उनकी जिज्ञासा बढ़ाती थीं। यहां तक कि चीनी बनाने जैसा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसे भी देखिए कितने आसान स्टेप्स में तोड़कर समझाया गया है। इससे बच्चों को पता चलता था कि उनकी थाली में जो खाना आता है, वो कहां से और कितनी मेहनत के बाद आता है। तो हमने देखा कि किताब दुनिया का कामकाज कैसे समझाती है, लेकिन दुनिया सिर्फ फैक्ट से तो नहीं चलती है ना। इसमें भावनाएं हैं, कल्चर है। तो चलिए अब इस किताब के दिल में उतरते हैं। पुष्प पालिका में जो कविताएं थीं, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एहसास थे जिन्हें महसूस किया जाना था, जैसा कि ये दिल को छू लेने वाली तस्वीर बयां कर रही है। इस कविता में ये जो लाइन है, मेरी मैया, इसे बार बार दोहराया गया है और ये एक कोरस की तरह काम करता है, जो कविता के इमोशनल कोर को, उसकी आत्मा को और गहरा बना देता है और बच्चों के मन में अपनी माँ के लिए प्यार और सम्मान पैदा करता है। तो इन कविताओं के जरिए बच्चों ने क्या सीखा? उन्होंने परिवार में, प्रकृति में और अपने समाज में अपनी जगह को समझा। जैसे कोयल पर एक कविता है जो सिखाती है कि असली खूबसूरती बाहरी रंग रूप में नहीं, बल्कि भीतरी गुणों में होती है। ये बहुत गहरी बातें थीं जिन्हें गीतों और कविताओं में पिरोया गया था। तो इन सारी कहानियों, इन पाठों, इन कविताओं का निचोड़ क्या है? ये किताब आखिर किस तरह का इंसान बनाने की कोशिश कर रही थी? जब हम इन सब धागों को एक साथ पिरोते हैं ना, तो 1923 के एक आइडियल बच्चे की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक ऐसा इंसान था जो न सिर्फ नैतिक और जानकार हो, बल्कि अपनी संस्कृति और परिवार की जड़ों से भी मजबूती से जुड़ा हो। ईमानदार, मेहनती और अपने बड़ों का सम्मान करने वाला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्प पालिका सिर्फ एक स्कूल की किताब नहीं थी,
ये एक पीढ़ी का, एक पूरे समाज का ब्लूप्रिंट थी। ये सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं सिखा रही थी, ये एक पूरी पीढ़ी के जरिए आने वाले कल को बना रही थी। तो अतीत का ये सफर हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हम आज अपने बच्चों के लिए जो कहानियां बना रहे हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, उनमें हम कौन से मूल्य डाल रहे हैं। जरा सोचिए, 100 साल बाद जब कोई हमारी आज की चीजों को देखेगा तो वो हमारे समाज, हमारी सोच और हमारे सपनों के बारे में क्या नतीजा निकालेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।